हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 8 हिंदी व्याकरण की। ये वर्कशीट है बेटा, शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 16 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा कारक। ठीक है, कारक का नाम, कारक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है वो जिससे हमें पता चलता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कारक का नाम है, देखिए, कर्ता। कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से यानी द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से यानी अलगाव के लिए, अलगाव की जो स्थिति होगी उसमें अपादान कारक होता है, अधिकरण में, पर, संबंध का के, की, संबोधन हे अरे। तो ये बहुत आसान है बेटा याद करना। देखिए सिंपल तरीके से इसको याद कीजिए। एक लय में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध काके की, संबोधन हे अरे। तो इस तरह से एक लय में जब आप इसको याद करते हो तो ये बहुत आसान होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको समझ लेते हैं। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। कर्ता ने, जैसे शीला ने कर्म को, ठीक है, राम ने, जैसे सिंपल है, राम ने कर्म को यानी रावण को। ठीक है, कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। कर्म कौन हो गया? रावण हो गया। कर्ता ने कर्म को। तो इस तरह से करण से, अब देखिए से यहाँ पे भी है और से यहाँ पे भी है, दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? यहाँ पे कर्ण का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हम जिसके द्वारा, हम किसी की हेल्प से जब हम काम करते हैं तो हम से का यूज करते हैं, करण से। जैसे कि मैंने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, तो अब यहाँ पे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की हेल्प लेके पेड़ को काटा है ना, तो से आ जाएगा, कुल्हाड़ी से। और यहाँ पे देखिए अपादान में से का यानी अलगाव की स्थिति में, जैसे मैंने जो है टब से पानी लिया, मैंने टब से पानी लिया यानी जो है टब से हमने पानी निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपादान यानी से। तो अलगाव की स्थिति में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, और जब हम हेल्प करके काम करते हैं तो हम कर्ण कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको समझना है। अब हम जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसको याद करने का फिर से एक बार जो है आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध काके की, संबोधन हे अरे। नेक्स्ट देखिए, तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे श्याम की पत्नी मेरी बहन है, तो देखिए दोनों में जो संबंध दिखाया गया है कि जो श्याम की पत्नी है वो क्या है? मेरी बहन है। तो हमने अभी अभी जो है ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी, तो देखिए जहां संबंध, जहां काके की आता है वहां पर क्या है? संबंध कारक। तो यहाँ पे की से हमें संबंध पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? संबंध कारक है ये। देखिए नेक्स्ट है, वह आगरा से बस से आया। तो आगरा से बस से आया, तो यानी आगरा से यानी आगरा से आ गया है, वो अलगाव की स्थिति है। ठीक है, तो आगरा से बस से आया। तो यहाँ पे हमें ये से बताना है, तो यहाँ पे जो से है ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये से है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आगरा से, ये से अपादान है और ये से यहाँ पर क्या है, लेकिन हमें बताना है जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित शब्द है, लेकिन यहाँ पे जो ये से है ना, ये कर्ण है, कर्ण कारक है। बस से आया, बस के द्वारा आया है वो, तो बस जो है ये से कर्ण कारक है। ग देखिए, अरे तुमने ये है जो गिलास है तोड़ दिया, तो अरे यहाँ पे क्या है? अरे हमने पढ़ा था ये संबोधन, हम उसको पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो संबोधन कारक आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीता ने सुंदर गीत गाया। तो सीता ने क्या है यहाँ पे? सीता ने, तो यहाँ पे क्या है? जो है कर्म कर्ता कारक है।
तो ने जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने जो है कर्ता कारक हो जाएगा, सीता ने किया है ना। पेड़ से फल गिरते हैं, अब पेड़ से फल अलग हो रहे हैं तो ये से जो है क्या है, ये से अपादान कारक के लिए है, अलगाव की स्थिति है तो अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उदाहरण दिया गया है ना, श्याम की पत्नी में की संबंध कारक है, तो ऐसे ही हमने सारे जो है ये कारक हमने लिख दिए, तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। दूसरा दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित परसर्ग कारक चिन्ह द्वारा कीजिए, तो कैसे पूरा करेंगे बेटा, देखिए माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। ख कबूतर डाल पर बैठा है, कहाँ बैठा है, डाल पर बैठा है। ग पत्ता पेड़ से गिर गया, पेड़ से अलग हो गया ना, तो पत्ता पेड़ से गिर गया, और कारक पहचानेंगे तो कौन सा है, अपादान। घ देखिए पिता ने बालक को पुस्तक द्वारा समझाया या पुस्तक से समझाया, ठीक है ना, पुस्तक से समझाया, तो ये कारक कौन सा है बेटा, ये से पहचानिए कर्ण कारक है, क्योंकि उसके द्वारा काम हो रहा है, पुस्तक की हेल्प से काम हो रहा है, तो से। नेक्स्ट देखिए सामान कमरे डैश रख दो, सामान कमरे में रख दो, सामान कमरे में रख दो, तो ये हो जाएगा। थर्ड जो टास्क दिया गया है, दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखना है, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए पहला दिया गया है के लिए, ठीक है, तो इसमें आएगा सो के लिए, हमने आपको देखिए हमने के लिए कहाँ पढ़ा है, आप जो है देखिए संप्रदान, संप्रदान यानी के लिए, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, राम सीता के लिए उपहार लाया है, लिख लीजिए साथ साथ, राम सीता के लिए, अब ये के लिए हमने बना दिया, इसके लिए वाक्य की, तो हमने जो है यहाँ पे करना है की, तो वह राम की बहन है, की हो गया। उसके बाद लिखेंगे के द्वारा, तो के द्वारा का कैसे यूज करेंगे, तो इसमें हम लिख देंगे पत्र को कलम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे को, तो इसमें को में क्या कर देंगे, मैंने पौधों को पानी दिया, मैंने पौधों को पानी दिया। से में क्या करेंगे, वह खिलौने से खेल रहा है, वह खिलौने से खेल रहा है। नेक्स्ट देखिए च भाग है का, तो वह राम का भाई है, तो यहाँ पे संबंध कारक आ गया ना, वह राम का भाई है। तो ये इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल दे दी है मैंने, आप इनके अलावा एक एक और वाक्य जरूर बनाइए बेटा, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो जो है इनसे ही आप ये लिख लीजिए, साथ में अपनी तरफ से एक एक और वाक्य जरूर बनाइए, ठीक है, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।